टॉपर्स अड्डा OMG। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा OMG पर। और आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ बहुपद। जी, बहुपद जो बेसिक चीज़ है क्लास 8, 9, 10th के लिए, है ना। और बहुपद में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप लोगों को आगे चलकर हाई क्लास में यूज होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज समझते हैं ये बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो ये बहुपद जो होता है, बहुपद इंग्लिश में इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो बहुपद क्या है, पहले इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं बच्चों? बीजीय व्यंजक। यानी अगर हमको बहुपद को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा बीजीय व्यंजक को। और बीजीय व्यंजक को समझना बच्चों तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं व्यंजक से। व्यंजक के बाद आप लोगों को हम बताएंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो ये व्यंजक का मतलब होता है एक्सप्रेशन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में? एक्सप्रेशन। हम लोग कुछ भी मैथ में बोलते हैं, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 2 से बड़ा होता है ना, 15 5 का 3 गुना होता है। तो आप लोग जो भी लैंग्वेज में बातें बोल रहे हैं, इसी को जब हम लोग कुछ साइंस, कुछ फिगर्स यानी चिन्ह और अन्य की सहायता से जब हम लोग इसको लिख देते हैं तो यही चीज़ कहलाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग किसी भी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं ना। तो एक्सप्रेशन का मतलब हुआ जैसे हम बोलें कि 2 + 2 = 4, ये हम लोग बोल रहे हैं, उसी को जब हम लोग इस तरह से लिख दिए 2 + 2 = 4, तो बच्चों ये बन गया व्यंजक। क्या बन गया बच्चों? व्यंजक बन गया। और जब इसी व्यंजक में वेरिएबल्स और इनवेरिएबल्स यानी चर तथा अचर, चर राशि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल्स, और अचर राशि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इनवेरिएबल, या फिर इसे हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं बच्चों, कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो जब हम लोग इसे भी व्यंजक में, व्यंजक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्यंजक का मतलब हम लोग कोई भी चीज़ बोल रहे हैं उसको हम लोग लिख रहे हैं तो वो व्यंजक है। और जब उसी व्यंजक में चर राशि, अचर राशि और गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, जब किसी भी व्यंजक में चर राशि, अचर राशि और ये प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है, गणितीय संक्रियाएं। तो जब किसी भी व्यंजक में ये तीनों चीज़ शामिल हो जाए, जैसे 2x + 3, तो ये इसमें क्या हुआ, एक चर राशि है x, इसके मल्टीप्लाई में है 2, इसके ऐड में है 3, तो क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे मैंने लिख दिया अचर राशि 2, इसके डिवाइड में दे दिया x, तो क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे मैंने अचर राशि ले लिया -5, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके पावर -5 से, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया इसके पावर 3 से और इसमें फिर 2 ऐड कर दिया, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। तो बच्चों बीजीय व्यंजक का मतलब ये हुआ, ये जब इसी भी व्यंजक मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं उसको लिखते हैं वो व्यंजक है। तो जब हम लोग इसी बीजीय व्यंजक में चर राशि, अचर राशि और ये प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये चारों जो हैं जब ये यूज हो जाते हैं तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद भी बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है बच्चों? बहुपद भी बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन इसमें खास शर्त होता है। बहुपद भी बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन इसमें खास क्या होता है, शर्त होता है।
अगर वो शर्त वो फॉलो करेगा तभी हम लोग उसको बहुपद बोलेंगे, अन्यथा बहुपद हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। तो शर्त ये होता है बच्चों कि बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, वेरिएबल्स। तो जिसमें चर राशि यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उसका जो घात होता है, घात जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पावर, तो इसका जो घात होता है अऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। फिर से बहुपद क्या होता है? तो बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ये जब किसी भी व्यंजक में चर राशि, अचर राशि और प्लस माइनस, गुणा और भागा ये सारों मिल जाते हैं, ये तीनों, तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और बहुपद क्या है? तो बहुपद भी एक तरह का बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि पर घात यानी पावर अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक कहने का मतलब क्या हुआ? तो अऋणात्मक कहने का मतलब हुआ जो ऋणात्मक ना हो, यानी जो निगेटिव ना हो। और पूर्णांक का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, इंटीजर्स पूर्णांक, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो उनमें से पूर्णांक में से अगर हम लोग निगेटिव को छोड़ देते हैं तो 0 बच जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 हाँ तक इन्फिनेटिव तक बच जाता है। तो पावर में या तो 0, 1, 2, 3 ये सब संख्याएं रहती है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं बहुपद। तो आइए हम लोग बहुपद को एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। मैंने बताया कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि पर घात यानी पावर अऋणात्मक का मतलब क्या समझेंगे आप लोग? नॉन निगेटिव। और पूर्णांक का मतलब क्या हो गया बच्चों? इंटीजर यानी इंटीजर होता क्या है? तो नेगेटिव नंबर्स -4, -3, -2, -1, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी, ये सारे नंबर्स को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए, उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आइए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10x⁵ + 3x² + 2x + 1। देखिए बच्चों, जैसे मैंने हम लोग एग्जाम्पल लिखा है उसमें चर राशि आपको क्या नज़र आ रहा है? तो x नज़र आ रहा है। तो चर राशि पे पावर देखिए, जैसे यहाँ पे पावर है 5 नेगेटिव है नहीं है, पूर्णांक है तो है, यानी ये तो सही है। यहाँ पे पावर देखिए, हमको सिर्फ पावर से मतलब है बच्चों, आगे क्या है गुना में, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या मतलब है? पावर से मतलब है। इसका पावर तो चर राशि पे जो पावर है उससे मतलब है। जैसे यहाँ पे पावर में है 2, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो मतलब है 1, और यहाँ पे तो चर राशि है ही नहीं ना है, तो यहाँ पर चर राशि पे पावर है 0। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 5 है, नेगेटिव नहीं है, पूर्णांक है। पावर 2 है, नेगेटिव नहीं है, पूर्णांक है। यहाँ 1 है, नेगेटिव नहीं है, पूर्णांक है। यहाँ पे 0 है, ये भी नेगेटिव नहीं है। 0 नेगेटिव नहीं होता है, 0 न्यूट्रल चीज़ होता है, ना तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। तो 0 हमको नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं समझिएगा पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव को छोड़िए, तो 0 भी तो नेगेटिव नहीं है, तो ये भी चलेगा। यानी ये पूरा क्या है? बहुपद है। ये पूरा क्या है? बहुपद है। ये बीजीय व्यंजक भी है, ये है ना, बीजीय व्यंजक है, लेकिन उसी बीजीय व्यंजक को एक विशेष नाम दे दिया गया, बहुपद है ये। और एग्जाम्पल देखिए, बताइएगा बहुपद है या नहीं। जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ 10x⁵ + 5x² + 3x⁻⁻1। बताइए क्या ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है बहुपद है? तो देखिए यहाँ पर हम पावर देख रहे हैं, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे पावर -1 है। ये नेगेटिव नहीं है, पूर्णांक है। ये भी नेगेटिव नहीं है, पूर्णांक है। और यहाँ पर भी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हो गया तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। ये हम लोग बहुपद के लिए पढ़ रहे हैं। बहुपद उसको बोलेंगे जिस पे पावर जो है अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आइए बहुपद को हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा 10x⁵ + 3x² + 2/x। अब बताएंगे आप क्या ये बहुपद है? तो देखिए बच्चों, बहुपद पहचानने के लिए हम लोगों को पावर देखना है ना, पावर यानी घात। जैसे यहाँ पर हम लोग पावर में क्या देख रहे हैं? वहाँ पे पावर में 2 है,
यहाँ पे उसने ये तो पावर क्या है 1। अभी हम लोग इसका पावर नहीं बता सकते क्योंकि ये ऊपर में नहीं है, इसको सबसे पहले ऊपर में ले आइए, यानी इसको फिर से हम लोग क्या लिखेंगे 10x² प्लस 3x पे पावर नहीं कुछ है तो 1 है। और आप लोगों ने घातांक में पढ़ा होगा कि जब x नीचे रहता है उसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो पावर इसका निगेटिव हो जाता है। तो ये हो गया 2x पे पावर -1, इस पे पावर 2 नेगेटिव नहीं है पूर्णांक है, इस पे पावर 1 नेगेटिव नहीं है पूर्णांक है, लेकिन इस पे पावर नेगेटिव हो गया तो ये पूरा बहुपद नहीं है ना बच्चों। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5x प्लस √x प्लस 1, या ये बहुपद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पावर 1 है चलेगा, है ना, यहाँ पे पावर क्या है बताइए। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर √2 लिखा हुआ है इसको हम लोग 2 पे पावर 1/2 लिखते हैं, यानी रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना। तो इसको जब हम लोग रीराइट करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x पे पावर 1 प्लस x पे पावर 1/2 प्लस 1। यहाँ पे पावर 1 है निगेटिव नहीं है चलेगा, यहाँ पे पावर 1/2 पूर्णांक ही नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पर 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा बच्चों, है ना। अब आशा करते हैं बहुपद पहचानने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। परीक्षा में बोर्ड एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे 4 और आपसे पूछा जाएगा कि पहचानिए इनमें से कौन बहुपद है या बहुपद नहीं है ना। अच्छा, आप लोगों ने कहावत सुनी है बच्चों, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। गांव देहात में आप लोग कहावत सुनते होंगे अधजल गगरी छलकत जाए। और क्या आप लोगों को इसका मतलब मालूम है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जिनके पास नॉलेज होता है ना वो हमेशा झुके रहते हैं, और जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको इतराते फिरते हैं, है ना, बहुत ही उछलते फिरते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जिस पेड़ में फल लग जाता है ना वो पेड़ हमेशा झुक जाता है। तो ज़िंदगी में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर झुकना भी चाहिए, हमेशा पुष्पा नहीं बनिएगा। तो यही याद रखिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं ना, आपके दिमाग में नॉलेज का भंडार भर जाता है, तो ये स्वाभाविक होता है कि आप शांत हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। और जब आप लोगों के पास थोड़ा सा नॉलेज रहता है तो आप लोग फरफराने लगते हैं। तो ये कहावत याद रखिएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। चलिए आइए कुछ आगे और एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 6x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 3 बटा x²। क्या आप इसको अभी बता सकते हैं ये बहुपद है या नहीं? तो इसको बहुपद है या नहीं बताने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं x² यहाँ पर डिवाइड में है और ये x² दोनों के डिवाइड में है ना। तो पहले इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6x पे पावर 5 बटा x² प्लस 3x पे पावर 3 बटा x²। ये इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 6x पे पावर 3 और ये हो जाएगा 3x, है ना। 3 में से 2 घट जाएगा पावर। आप लोगों ने घातांक बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा क्लास 7 में। तो ये हो गया। अब बताइए बहुपद है या नहीं? तो इस पे पावर 3 है, बहुपद है। इस पे पावर कुछ नहीं, 1 है, बहुपद है, यानी ये बहुपद है बच्चों, है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुपद हम लोग इस तरह से पहचानते हैं। ये परीक्षा में रहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन कि बहुपद पहचानिए। तो आप लोग बहुपद पहचानने के लिए सीख गए होंगे। तो आइए बहुपद समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि बहुपद की घात क्या होता है। घात इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। बहुपद जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि बहुपद की घात का वर्ड जो होता है बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है? तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुपद की घात का मतलब होता है ऐसे भी बहुपद में जब हम लोग कोई बहुपद लिखते हैं तो ऐसे भी बहुपद में जो चर राशि होता है, चर राशि यानी वेरिएबल, वेरिएबल से मतलब हमको चर राशि पर जो अधिकतम घात होता है, जो अधिकतम का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम। इंग्लिश वर्ड पे भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आज के ज़माना में बहुत ज़रूरी होता है ना। पर जो अधिकतम यानी जो मैक्सिमम घात यानी पावर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बहुपद की घात बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल।
जैसे बच्चों देखिए एग्जाम्पल समझिए इसको। जैसे मैंने बहुपद लिखा 10⁻5 प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 1। तो ये जो बहुपद मैंने लिखा है, यहाँ पे चर राशि वेरिएबल जो है उस पर पावर 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 0 है। तो सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? तो सबसे मैक्सिमम पावर है 5। इसलिए हम बोलेंगे इस जो बहुपद है इसका घात कितना है? तो इसका घात 5 है। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3x⁻10 प्लस 9x² प्लस 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये बहुत सबसे बड़ा पावर 10 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? तो इसका घात 10 हो जाएगा। उसी तरह से हम लिखने जा रहे हैं 10x⁻100 प्लस x⁻99। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 100 है, इसलिए इस बहुपद की घात 100 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोग बहुपद को घात के आधार पे इस तरह से वर्गीकरण डिवाइड करते हैं, यानी उन्हें हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। तो बहुपद को घात के आधार पे बांटना बहुत ही आसान है। अगर कोई बहुपद हम लोग लिखें और उसका मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उन्हें हम घातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x + 5, 3x + 1, 6x - 3, -2x, ये भी क्या है? घातीय बहुपद है। उसी तरह से द्विघातीय बहुपद क्या होगा बच्चों? तो वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे 3x² प्लस 5x + 1, 9x² प्लस 5x² - 1। ये सब देख रहे हैं, ये सब जितने भी बहुपद मैंने लिखे हैं उसके मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए हम लोग इसको द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। त्रिघातीय बहुपद तो आप लोग समझ गए होंगे, वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो। जैसे 4x⁻3 प्लस 5x⁻2 प्लस 9x + 1। इस बहुपद का मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों? 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद है। या फिर मैंने मतलब इतना ही लिख दिया x³ - 1, तो ये भी क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद हो गया। या मैंने लिख दिया -2x⁻3 प्लस 5x², तो ये भी त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो इस तरह से हम लोग घात के आधार पर बहुपद को बांटते हैं। घातीय बहुपद मैक्सिमम पावर 1, द्विघातीय बहुपद मैक्सिमम पावर 2, त्रिघातीय बहुपद मैक्सिमम पावर 3। ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बहुपद से संबंधित वर्ड्स को समझते। तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है जीरोज। ठीक है, शून्य। तो हम लोग समझते हैं कि शून्य क्या होता है। जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, शून्य का मतलब हो गया शून्य बनाने वाला, शून्य बनाने वाला यानी जीरो बनाने वाला, है ना, जीरो बनाने वाला। जैसे मैंने बहुपद लिखा x - 1, एक बहुपद है। अच्छा, बहुपद को हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं। p का मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब उस बहुपद में चर राशि x है। तो बहुपद को हम लोग p ऑफ x पे लिखते हैं, डिनोट करते हैं इससे। तो जैसे मान लीजिए मैंने बहुपद लिखा है x - 1। अब आप लोग क्या बताएंगे कि इसमें हम लोग x का वैल्यू ऐसा क्या डालेंगे जिससे ये पूरा मान 0 हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग बता सकते हैं कि सर इसमें x का मान 1 धर दीजिए। 1 इसमें अगर x का मान हम लोग रख देते हैं तो 1 में से 1 गया, 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर x के जगह पे क्या डाले थे तो इस बहुपद का मान 0 आया। तो 1 डाले तो इस बहुपद का मान 0 आया। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 जो है ये बहुपद यानी p ऑफ x का शून्य है, जीरोज है। क्या है बच्चों? शून्य है यानी जीरोज है। उसी तरह से मैं आप लोगों को एक बहुपद लिखता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है p ऑफ x बराबर x² - 5x + 6। आप लोग इस बहुपद में 3 रख कर देखिए। जब हम लोग इस बहुपद में 3 रखेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे p ऑफ 3 = 3² - 5 × 3 + 6, 3 ² 9 - 15 + 6, 9 6 15, 15 में से 15 गिरा 0। यानी हम लोग इस बहुपद में इसके जगह पे 3 रख दिए तो इस बहुपद का मान 0 आ गया। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 3 जो है इस बहुपद यानी जो बहुपद लिखा हुआ है x² - 5x + 6 का शून्य है। तो शून्य का मतलब होता है बच्चों x का वैसा वैल्यू जिसको हम लोग बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए।
ठीक है। तो शून्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कोई भी बहुपद जितना घात वाला होता है उसका उतना ही शून्य होता है। जैसे अगर एक घातीय बहुपद है तो शून्य 1 होगा, एगो होगा। द्विघातीय बहुपद है तो शून्य 2 गो होगा। त्रिघातीय है तो शून्य 3 गो होगा। इसी तरह से जितने घात होते हैं उतने ही उस बहुपद के शून्य होते हैं। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैंने जो आज आप लोगों को बात बताया उसको याद रखिएगा, है ना? या मैंने आप लोगों को आज बताया अधजल गगरी छलकत जाए। आइए अब हम लोग बहुपद से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुपद में होता है जिसे हम लोग शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। शेषफल प्रमेय क्या होता है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको हमेशा यूज में आएगा। शेषफल प्रमेय हम लोग इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आइए देखिए समझते हैं हम लोग इस शेषफल प्रमेय होता क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने आप लोगों को बोला एक बहुपद है x² - 5x + 6। अगर हम लोग इस बहुपद में x + 1 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? तो अगर हम लोगों को शेषफल ज्ञात करना है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर अगर शेषफल निकालना है तो भागा देना पड़ेगा। भागा दे के जो बचेगा लास्ट में वही तो शेषफल होता है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँ कि इसको शेषफल निकालने के लिए भागा देने की ज़रूरत नहीं है ना? तो हम लोग शेषफल इसका निकालेंगे ऐसे। तो अगर ये आप लोग को भाग देने आता है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को भाग देने नहीं आता है तो आप लोग हमें बताइएगा। मैं जो हूँ इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को भागा देने के लिए सिखा दूंगा। तो अगर मान लीजिए हमको ये ज्ञात करना है x + 1 से अगर हम लोग इसमें डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। भागा दे के जो शेषफल आएगा वही यहाँ इसका रिमाइंडर आएगा। लेकिन शेषफल प्रमेय में यह सिखाया जाता है, इसका रिमाइंडर थ्योरम का यूज ये होता है कि हम लोग बिना भागा दिए हुए शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बताना है इसको x + 1 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जिससे हमको भागा देना है उसको हम लोग 0 कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है। तो हमको यहाँ पर x + 1 से भागा देना था तो हम लोग यहाँ पर x + 1 बराबर 0 लिख दिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? तो +1 हो जाएगा तो -1। अब ये वैल्यू अगर हम लोग इस बहुपद में रख देते हैं तो जो बहुपद का वैल्यू मिलेगा वही उसका शेषफल होगा। तो है ना, ये बहुत ही आसान तरीका शेषफल प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी चीज़ है। ये थ्योरम है क्या? तो इस थ्योरम से हम लोग शेषफल ज्ञात कर लेते हैं बिना भागा दिए हुए। जैसे देखिए x² -1 आया, यहाँ पे -1 रखिए। x² - 5x + 6 x के जहाँ पे -1 रखेंगे, -1 (² -5 × -1 + 6 1 -5 + 6 6 5 11 और 1 12, यानी यहाँ पर शेषफल बच जा रहा है 12। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं अगर हम लोग x + 1 से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 12। तो ये आपको शेषफल प्रमेय समझ में आया। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग शेषफल प्रमेय को समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने लिखा है x³ + 5x² + 9x + 1 को अगर हम लोग x + 3 से भागा देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, है ना? तो अगर हम लोग को शेषफल निकालना है तो इससे हमको भागा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको शेषफल प्रमेय बताया। शेषफल प्रमेय क्या था? जिससे भागा देना है उसको बराबर 0 लिख दीजिए। तो यहाँ से इसका वैल्यू मिल जाएगा -3। अगर ये वैल्यू हम लोग इस बहुपद में रख देंगे, जैसे बहुपद जो लिखा हो पहले उसको उतार लीजिए और इस बहुपद में x की जगह पे आप लोग -3 रख दीजिए। -3 पे पावर 3 + 5 × -3 का स्क्वायर + 9 × -3 + 1। -3 को 3 बार गुना करेंगे -27, -3 का स्क्वायर 9 9 × 45 9 3 -27 + 1 45 और 46 -27 और 27 54। तो यहाँ पर बच गया -8। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम लोग इतना को इतना से भाग देंगे तो शेषफल -8 बचेगा। या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं इसका। आप लोगों के सामने और क्वेश्चन बच्चों, है ना? बहुत ही मज़े से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। तो आप लोगों के सामने और क्वेश्चन है, पहले इसको आप लोग वीडियो पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? आइए मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है इतना ओ यानी 10x² + 5x + 1 को हम लोग x-2 से भाग देते हैं तो शेषफल यह बचेगा। तो इसको भाग देने पर शेषफल यह बचेगा ऐसा निकालना है हमको, तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग शेषफल प्रमेय यूज करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या होता है, जितना से भाग देना उतना वो 0 कर दीजिए, यहाँ से इसका वैल्यू मिल जाएगा और ये वैल्यू को बहुपद में रख दीजिए। इसके यहाँ पे 2 रख देंगे, 10 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 × 2 = 40, 5 दूनी 10 + 1, 40 10 50 और 51 51। तो शेषफल बच्चों 51 बचेगा, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, इतना आसान है 5, 4 या 6 क्लास का बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है ना। शेषफल एक प्रमेय है या फिर से समझ लीजिए, एक बहुपद दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इस बहुपद को अगर हम लोग किसी दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो शेषफल यह बचता है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जिससे भाग देना उसको बराबर 0 लिख देते हैं, वहाँ से इसका वैल्यू आ जाता है और उस वैल्यू को हम लोग बहुपद में रख देते हैं, तो जो लास्ट में प्राप्त होता है वही उसका शेषफल होता है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग को बोला जा रहा है इतना को हम लोग इतना से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो जिससे भागा देना उसको बराबर 0 लिख दीजिए, यहाँ से इसका वैल्यू मिल जाएगा और इस वैल्यू को इस बहुपद में रख देना है। बहुपद को पहले यहाँ पे उतार लीजिए और इस वैल्यू जो 1 आया था उसको यहाँ पर रख दीजिए, 1/4 + 1a/3 - 1a² + 1, 1 + 1 - 1 + 1, -1 से +1 एक चला गया, 1 1 2 आ गया, यानी शेषफल 2 बचेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इन एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इस शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो आइए आज आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ। तो बच्चों ये रहा आप लोगों के लिए आज का होमवर्क। आप लोग आज बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, खूब परिश्रम कर रहे होंगे, है ना। अभ्यास लगातार जारी रखिएगा, अभ्यास जो है निरंतर जारी रखिए, क्योंकि अभ्यास से ही जो है आदमी सफल होता है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है और मैथ ऐसा विषय होता है जिसमें आप जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा बच्चों, आपका मैथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।